हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए आज 51 से देखने के प्रयास करते हैं। तो 51 में क्या है? पहला है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है 51, रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सी संस्था दी जाती है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो यूनेस्को सरकार देती है। कौन सी सरकार देती है? तो यूनेस्को सरकार देती है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो यूनेस्को के सरकार देती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, एशियाई नोबेल पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार। कौन है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जाना जाता है। कौन है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53 को। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बोलेंगे कि रेमन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। रेमन पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? तो विनोबा भावे थे। तो विनोबा भावे के रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था? तो 1895 में मिला था। तो इसको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मिला था तथा ये भारत का राष्ट्रीय अध्यापक एवं महात्मा गांधी के अध्यात्मक उत्तराधिकारी समझा जाता है। रेमन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन है? तो विनोबा भावे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है? तो सर्वोच्च कौन होगा? तो सर्वोच्च क्या? तो सेना के लिए। सर्वोच्च कौन है? तो सेना के लिए है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन देता है? तो देखिए इसमें 54 है। सर्वोच्च पुरस्कार कौन होगा? तो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होगा। क्या? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न है। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के बात थी? क्या? तो कृषि वैज्ञानिक थे, तो लेकिन अमेरिका के थे। लेकिन इसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन बोलेगा जन्म तो मैक्सिको में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मैक्सिको में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कौन देता है? ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो बोलेंगे सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 के, तो 56 में क्वेश्चन नंबर तो देता है यूएस यूके ना यूएस, अमेरिका देता है। कौन देता है? सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो अमेरिका देता है। ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो अमेरिका देता है। अगर जो पूछेगा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो अमेरिका देता है। किन उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया है? किन उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? किस ग्लोबल के लिए 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा 500 ग्लोबल। या टायलर पुरस्कार दिया जाता है तो किसके लिए? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए। राजीव गांधी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राजीव गांधी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया। लेकिन टायलर पुरस्कार बोलेगा तो कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल
कूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, लेकिन नॉर्मल बोरलोग पुरस्कार नहीं देते। नॉर्मल बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 61, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो ध्यानचंद पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं, लेकिन सरस्वती सम्मान नहीं है। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन देता है। अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए संबंधित है? तो खेलकूद के लिए। किसके लिए? तो खेलकूद के लिए अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें देखिए, जमनालाल बजाज नहीं, टैगोर नहीं होगा, अर्जुन पुरस्कार कौन है? तो खेल कूद के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन मूर्ति देवी पुरस्कार भी किसके लिए दिया जाता है? तो मूर्ति देवी साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? एक बार इसके पीछे देख लीजिएगा, मूर्ति देवी कौन सा पुरस्कार है? तो साहित्य के लिए। खेल में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन होगा? तो 64 के कौन होगा? सॉरी, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अगर शिक्षा टीचर को बोलेगा तो द्रोणाचार्य, लेकिन खेल कूद उत्कृष्टता में तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार नगद राशि कितनी है? 65, क्वेश्चन नंबर 65 है कि अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो 5 लाख है। कितनी है? तो 5 लाख है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो 5 लाख है। अर्जुन पुरस्कार नगद राशि कितनी है? तो 5 लाख है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्तित्व विशेष को प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? खेल के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। खेल के गौरव बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट के लिए कौन दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल के गौरव बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कहें मतलब कौन सा गलत है? अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा गलत है? तो पहला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार में कांस्य पदक एवं 5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है। पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल एवं क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक दिया। पुरस्कार स्वदेशी खेल एवं विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। ठीक दिया जाता है। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं, राष्ट्रीय के तो भारत में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय में नहीं दिया जाता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 67 के कौन होगा? तो 67 के डी होगा। गलत है, गलत नहीं है, सॉरी गलत नहीं है। कहने को गलत नहीं है, कौन सही है? कौन है? तो सही। चलिए आगे देखते हैं। खेल प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 1985 में दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण में। क्या? तो खेल प्रशिक्षण में दिया, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कहने मतलब गलत है। कौन सा गलत है? द्रोणाचार्य पुरस्कार में कौन सा गलत है? तो 70, क्वेश्चन नंबर 70, तो कौन सा गलत है? तो देखिए, पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षक को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था। हाँ ठीक। पुरस्कार में द्रोणाचार्य मूर्ति 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है। ठीक दिया जाता है। पुरस्कार वर्ष में केवल एक ओक नहीं दिया जाता, एक ओक नहीं दिया जाता। पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता। हाँ दिया जाता है, यही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धर्म की उन्नति के लिए सराहनीय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया? देखिए, धर्म में भी मिला जाता है। तो टेम्पलेंट पुरस्कार दलाई लामा को मिले थे। टेम्पलेंट पुरस्कार किसको मिले थे? तो दलाई लामा को मिले थे। चलिए आगे देखते हैं।
राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? तो देखिए, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो मदर टेरेसा को। राष्ट्रीय राजीव गांधी तो मदर टेरेसा को मिला था। किसको मिला था? तो मदर टेरेसा को। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 करोड़। कौन है? तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 करोड़ दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 के 1 होगा। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो कौन सा रहेगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सी पुरस्कार दिया जाता है? कौन सी पुरस्कार अत्याचार के खिलाफ उठाने वाले के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो नीरजा भनोट पुरस्कार, नीरजा भनोट पुरस्कार, नीरजा भनोट पुरस्कार, नीरजा भनोट। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नीरजा भनोट पुरस्कार, नीरजा भनोट पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे, नीरजा भनोट पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में दिया जाता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में दिया जाता है। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज प्राप्त दिया जाता है? प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज कितना दिया जाता था? प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार कितना दिया जाता था? तो छो दिया जाता था। कितना दिया जाता है? तो छो दिया जाता। प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज कितने दिया जाता है? तो छो दिया जाता है। कितना है? तो डी है, 78 का डी होगा। अभी भी वर्तमान में 5 गो के मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है? तो गणित के क्षेत्र में नहीं मिलता, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कहाँ हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार के स्थापना कहाँ किया गया था? तो स्वीडन में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो स्वीडन में किया गया था, स्वीडन में किया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी। किसमें? तो स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किस देश में से दिया जाता है? तो स्वीडन से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश से दिया जाता है? तो स्वीडन से दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के। किनकी स्मृति में? तो अल्फ्रेड नोबेल के में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितनी व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो देखिए, पहले मिलता था 3 गो के, लेकिन अभी बदल गया समय क्या हो गया? बदल गया। तब मिला है, अधिकतम मिलता था 3 गो के, लेकिन अभी मिला वर्तमान में कितना? 5 गो के। कितना मिला है? तो 5 गो के। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? नोबेल पुरस्कार बोलेगा तो नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 84। तो नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1901 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया जाता? भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? भारत को नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? प्रथम बार किस विषय में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। कब मिला था? 1913 में। 1913 में मिला था। कब मिला था? तो 1900। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में। कब मिला था? तो 1930 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला था 1969 में। 1969 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो 1900 कितना में मिला था? तो गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? तो भौतिक के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक के क्षेत्र में। भौतिक के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किसके लिए मिला था? तो चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के लिए। चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के लिए। चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के लिए हरगोविंद खुराना पुरस्कार हरगोविंद खुराना को मिला था। अमर्त्य सेन ने किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था तो 1998 में। कब? तो 1998 में। 1998 में प्राप्त किया था। कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 1998 में। 1998 में दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 1998 में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कौन भारतीय व्यक्ति थी? तो हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के लिए युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र, लेकिन हरगोविंद खुराना को भौतिक के क्षेत्र के नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र। किसमें? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं 93 क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भारतीयों को किसको मिला था? तो भारतीयों को वो कौन से क्षेत्र में? तो भौतिक के क्षेत्र में। कौन? तो भौतिक के क्षेत्र में मिला था। तो सीवी रमन और सुब्रमण्यम को भौतिक के क्षेत्र में मिला था। लेकिन चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बोलेगा तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और हरगोविंद खुराना को, लेकिन भौतिक के क्षेत्र में तो सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? भारतीय मूल के साहित्यकार तो कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो कब मिला था? तो 1913 में। 1913 में मिला था। कब मिला था? तो 1913। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे बोलते। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में। 1913 में मिला था। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था, मदर टेरेसा को मिला था, खुराना को मिला था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला था। जवाहरलाल नेहरू को 97, तो 97 में जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र के में सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो अमर्त्य सेन। तो कब मिला था? तो 1998 में। 1998 में मिला था। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। चलिए आगे बोलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 100 है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो कहने का मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो
स्वीडन का सेंट्रल बैंक, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने नोबेल पुरस्कार को स्थापित किया था। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। मैडम क्यूरी को दो विभिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणी में मिला था? मैडम क्यूरी को 2 बार मुझे मिला था, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्र में मिला था। तो कौन कौन सा क्षेत्र में मिला था? तो भौतिक एवं रसायन, भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र में, भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र। मैडम क्यूरी को 2 विभिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणी में मिला था? भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र में, भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र में मिला था, भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो कौन थे? तो पॉल ए सैमुअल, पॉल ए सैमुअल। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो पॉल ए सैमुअल। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ से दिया जाता है? तो न्यूयॉर्क नहीं, नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? तो प्रति वर्ष बांटा जाता है, तो स्वीडन से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? तो स्वीडन से। तो 103 के ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन के स्टॉकहोम से, स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री को 1998 में गरीबी एवं अकाल पर दिए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? गरीबी एवं अकाल पर 1900 कब मिला था? तो 98 में मिला था। तो किसको मिला था? गरीबी एवं अर्थशास्त्री को मिला था। तो हमको लग रहा है तो कि कौन होगा? तो 104 के सी, अमर्त्य सेन को। किसको मिला था? तो अमर्त्य सेन को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिले थे। चलिए अगला सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सीवी रमन ने प्रकाश विवर्तन में मिला था। किस में मिला था? तो प्रकाश विवर्तन में। कब मिला था? तो 1930 में मिला था, 1930। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो 5 के डी होगा, प्रकाश विवर्तन के लिए, प्रकाश विवर्तन के 1930 में। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल के शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो मदर टेरेसा थे। कौन थे? तो मदर टेरेसा थे। कौन थे? तो मदर। नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो मदर टेरेसा थे। कौन थे? तो मदर टेरेसा थे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन देता है? तो फिलीपींस सरकार देता है। कब से देना है? 1965 से। चलिए आगे देखते हैं 108 के। भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान का प्रारंभ कब हुआ था? भारत रत्न नोबेल पुरस्कार ने, नोबेल पुरस्कार कब? 1901 से हुआ था। 1900 कब से हुआ था? तो 1 से हुआ था। भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान कब से दिया जाने लगा था? तो 1954 से। कब से? तो 1954 से। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न से विभूति प्रथम विभूति, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? भारत रत्न से प्रथम तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। चलिए आगे देखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था। तो कौन? डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 110 का डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम
पूर्णतः विदेशी कौन थे? तो डॉक्टर नेशनल मंडेला, डॉक्टर नेशनल मंडेला थे, 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 डॉक्टर नेशनल मंडेला थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गृह मंत्री के पद पर था लेकिन उसे भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो 113, तो 113 के कौन होगा? गोविंद बल्लभ पंत, 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 गोविंद बल्लभ पंत। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान मिला था? किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान मिला था? विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान मिला था तो नेशनल मंडेला को। कौन? तो नेशनल मंडेला को। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते पर तैयार किया गया? भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते पर तैयार किया गया था? भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते पर? तो पीपल वृक्ष के पत्ते पर। कौन? तो पीपल वृक्ष के पत्ते पर, पीपल वृक्ष के पत्ते पर प्राप्त किया गया था। ताड़ के वृक्ष पर RBI, लेकिन पीपल के वृक्ष पर भारत रत्न। चलिए आगे 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन थे? MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन थे? MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन थे? इसमें से कौन से भारत रत्न को अटल बिहारी वाजपेयी के मिला था, लता मंगेशकर के मिला था, संगीत सचिन तेंदुलकर के? इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। प्रथम भारत रत्न सम्मान पाने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? तो CV रमन को, CV रमन को, CV रमन को। तब कब मिला था? तो 1930 में, 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न से विभूति वैज्ञानिक CNR राव, CNR राव, CNR राव, CN राव को कब मिला था? CN राव को कब मिला था? तो ए रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र। भारत रत्न से विभूति वैज्ञानिक CN राव का संबंध रसायन विज्ञान से। कौन थे? रसायन विज्ञान थे। आगे देखते हैं। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी होगी। और कौन? इंदिरा गांधी होगी। कौन होगी? तो 120 के कौन होगा? तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। खेलों के पहला व्यक्ति कौन होगा? तो सचिन तेंदुलकर होगा, सचिन तेंदुलकर होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो भारत रत्न। कौन है? तो भारत रत्न। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है? सर्वोच्च सैनिक अलंकार है। भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है तो सैनिक में सबसे बड़ा पद कौन सा पुरस्कार? परमवीर चक्र। कौन है? तो परमवीर चक्र मिलता है। कौन मिलता है? तो परमवीर चक्र मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार है? विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार है, पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार है तो कौन सा है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार। 124 के कौन होगा? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार रक्षा कर्मी को दिया जाता है? तो 125 में, तो 125 के कौन होगा? तो अशोक चक्र। अशोक चक्र सिर्फ रक्षा कर्मी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रक्षा कर्मी को दिया जाता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार है, गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है?
गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। या पर्यावरण या टाइलरल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आज ख़त्म हो गया ये वीडियो। देखिए इधर होगा, इधर हो सॉरी, इसमें नहीं। चलिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले वीडियो में अगला टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड। देखते रहिएगा वीडियो, अच्छा है। एमसीक्यू क्वेश्चन को जितना बार रिवीजन हो कर सकते हैं। चलिए अगला आगे देखते हैं।